नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ग्रह के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी में अचानक दुख क्यों आता है? क्यों मेहनत के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती है? इतने मेहनत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसका कारण छिपा है नवग्रहों की चाल में। आइए जानते हैं नवग्रहों की रहस्यमयी उत्पत्ति, उसका जीवन पर प्रभाव और समाधान। सबसे पहले हम जानेंगे नवग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार नवग्रहों की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की इच्छा से सृष्टि के संतुलन के लिए हुई। सृष्टि में संतुलन बना रहे, इसके लिए नवग्रहों की उत्पत्ति बताई गई है। सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति, जिसे हम आत्मा का प्रतीक कहते हैं, ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुए। चंद्रमा, जिसे हम मन के बारे में जानते हैं, मन का प्रतीक बताया जाता है चंद्रमा को, समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई चंद्रमा की। मंगल, जो शक्ति का प्रतीक बताया गया है, पृथ्वी के रक्त से उत्पन्न हुए। बुध, जिसे हम बुद्धि का प्रतीक मानते हैं, चंद्र और तारा से उत्पन्न हुए। गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के प्रतीक माने गए और देवताओं के गुरु हैं। शुक्र को भोग व सुख का प्रतीक बताया गया, जिन्हें दैत्यों का गुरु कहा जाता है। शनि, जो न्याय के प्रतीक हैं और सूर्य और छाया के पुत्र हैं। राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह हैं, जिन्हें समुद्र मंथन में अमृत पीने वाले असुर के 2 हिस्से बताए गए हैं। इन नवग्रहों का कार्य केवल ज्योतिष नहीं है, बल्कि कर्मों का फल देना भी है। हर ग्रह किसी न किसी पक्ष को नियंत्रित करता है। नवग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य, वो हमारे आत्मविश्वास, पिता और स्वास्थ्य का कारक बताया गया। चंद्रमा मन का कारक है, माता और भावनाएं इसी से जुड़ी हुई हैं। मंगल, जिससे ऊर्जा, भूमि और क्रोध जुड़ा हुआ है। बुध ग्रह से वाणी, तर्क और व्यापार को देखा जाता है। गुरु से प्रेम, विलास और विवाह को देखते हैं। शनि ग्रह से कर्म, न्याय और धीमी सफलता के लिए जाना जाता है। राहु, जिसे हम भ्रम, लालच और छल से देखते हैं। केतु को मोक्ष, विवेक और त्याग के लिए जाना जाता है। जब ये ग्रह शुभ स्थिति में हो तो जीवन समृद्ध होता है, परंतु अशुभ स्थिति में हो तो अगर इसकी दशा अगर अशुभ हो जाए तो भारी कष्ट पहुंचता है। विवाह में देरी, नौकरी में रुकावट, मानसिक तनाव, रोग और दुर्घटनाएं इत्यादि सारी घटनाएं इन्हीं ग्रहों के कारण होती हैं। जब ग्रह अशुभ हो तो क्या करें, आइए अब इसके बारे में मैं बहुत सरल उपाय बताऊंगी, लेकिन वो सटीक होगा। तो आइए जानते हैं प्रभावशाली उपाय के बारे में। सबसे पहले सूर्य अगर खराब हो तो उसके लिए क्या करें, इसके निवारण के लिए आइए उपाय जानते हैं। सूर्य दोष निवारण के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें रोली, गुड़ डालें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। चंद्र और राहु, चंद्र दोष निवारण के लिए रात को दूध, चावल का दान करें। इस ग्रह में ओम चंद्राय नमः का जाप करना फलदायक होगा।
मंगल दोष निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। तांबे के बर्तन में गुड़ और मसूर का दान करें। बुध दोष निवारण के लिए हरे कपड़े पहने, मूंग दान करें और ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें। अगर गुरु पीड़ित हो तो उसके निवारण के लिए केले के वृक्ष की पूजा करें। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। शुक्र के दोष के लिए आइए जानते हैं क्या करें। शुक्र दोष निवारण के लिए चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं वो शुक्र भगवान को दर्शाती हैं। शुक्र ग्रह को बैलेंस करने के लिए उजली चीज़ों का दान जरूर करें। ओम शुक्राय नमः का जाप करें। शनि दोष निवारण के लिए शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, गरीबों को दान दें। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। राहु केतु के दोष निवारण के लिए नारियल को बहा सकते हैं पानी में, नाग देवता को दूध चढ़ा सकते हैं। ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप बहुत सरल उपाय है ये सब। इसको आप करके और फ़ायदा उठा सकते हैं। नवग्रह हमारे जीवन पर कंट्रोल रखता है, ऐसा कह सकते हैं। वो हमारे जीवन का प्रहरी है। हमारे कर्मों के आधार पर फल देना इनका धर्म है। इन्हें दोष देने के बजाय आप इसका उपाय करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनसे हम उपाय सीख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम इनका समाधान भी कर सकते हैं। जब ग्रह साथ होते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ जरूर देता है। तो सनातन आराधना के इस आध्यात्मिक सफ़र में जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञानवर्धक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मैं कोशिश करती हूँ बहुत छोटी छोटी टिप्स दूँ जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकें। जय गुरुदेव।